तो आगे तुम लोग अब अगर आ गए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई तुम्हें वीडियो के टॉपिक का अंदाजा उसके थंबनेल और टाइटल को देख के पता चली गया होगा। हाँ, मैंने आज से करीबन 1 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिस पे तुम्हारा रेस्पॉन्स देखकर मेरे को 1 साल बाद अब इच्छा हुई कि हाँ अब वक्त है, अब वक्त आ चुका यार कि इसका दूसरा पार्ट तुम लोगों के लिए निकाला जाए। तो भैया लो आ गया दूसरा पार्ट। तो देखो यहाँ पे अब होगा कंपैरिजन एनिमे इंडस्ट्री और इंडियन सीरियल इंडस्ट्री के बीच में। पर यहाँ पे जो अब कंपैरिजन होगा ना यार, वो अर्निंग, पॉपुलैरिटी और ऐसे ही कुछ अहम मुद्दों के बेसिस पर होगा। तो भैया अब बिना देरी किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहले हम बात करेंगे कि एक एनिमे के जो एपिसोड को बनाने में कितना पैसा लगता है। तो एक एनिमे के जिसमें 12 एपिसोड हो करीब, तो उसके एक एपिसोड को बनाने में 1 से 2 लाख के बीच में खर्चा आता है। पर वहीं पे अगर हम बात करें इंडियन सीरियल्स के एक एपिसोड की कॉस्ट की, ठीक है, तो वो है अपनी 5 लाख रुपए, यानी 4 से 5 लाख रुपए के बीच में एक एपिसोड को बनाने का खर्चा आता है इंडियन सीरियल में, जो कि एवरेज इंडियन सीरियल हुआ अगर तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि भैया इंडियन सीरियल्स वालों, मैं यार तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सिर्फ कि तुम ज़्यादा पैसा तो लगा देते हो पर क्वालिटी फिर भी नहीं आती, तो उस पैसे का करते क्या हो तुम? वहीं पर दूसरी तरफ जो एनिमे इंडस्ट्री वाले हैं वो तुमसे कम पैसा लगा रहे हैं एक एपिसोड के अंदर, पर क्वालिटी वो ऐसी दे रहे हैं ना कि मुझे लगता नहीं है कि तुम इस जन्म में उस लेवल की क्वालिटी दे पाओगे। तो भैया अब अर्निंग के बाद आ जाते हैं पॉपुलैरिटी के बेसिस पे कंपैरिजन करने पर देखो यहाँ पे अब तुम्हें साफ साफ पता होगा कि जो इंडियन सीरियल्स की पॉपुलैरिटी वो कितनी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि इंडिया में रहते हुए जो इंडियन लोग हैं ना, वही नहीं जानते आधे से ज़्यादा तो कि ये इंडियन सीरियल में दिखाया क्या जाता है। पर हाँ, यहाँ पर अगर हम एनिमे की बात करें ना, तो देखो जो एनिमे है वो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अब तुम उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि 2020 में जब डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन मूवी रिलीज़ हुई थी ना, लॉकडाउन के वक्त, कोरोना के टाइम, ठीक है, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड उसने रिकॉर्ड बना दिया था। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी 2020 में, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और हाँ, एनिमे की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि कोई भी एनिमे जिसकी हाइप थोड़ी पहले से हो ना, तो वो आते ही इंटरनेट पे आग लगा देता है। और भैया इतना गंदा रेस्पॉन्स आता है ना पूरी दुनिया की तरफ से कि भैया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्रंची रोल जैसी साइट्स भी क्रैश हो जाती हैं। तो भैया हमें यहाँ पे कोई डाउट रहा नहीं है कि हाँ, एनिमे की पॉपुलैरिटी जो इंडियन सीरियल्स है ना उनसे बहुत 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 ज़्यादा ऊपर है। तो अब आ जाते हैं क्वालिटी के बेसिस पर इनका कंपैरिजन करने पर। तो देखो जो क्वालिटी के मामले में अपना जो एनिमे है उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा, जो अभी लेटेस्ट एनिमे आया है ना, जिसका नाम तुमने सुना ही होगा, बहुत पहले से उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ यार, उसका नाम है चेनसो मैन। और जब मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड जब आया, रिलीज़ किया उन लोगों ने, और जब मैंने देखा तो उसकी एनिमेशंस और सीजीआई की क्वालिटी को देखकर सही में यार, मैं सही में एक नज़र में आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। और हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना भी पैसा उन्होंने लगाया हो उस एनिमे के एक एपिसोड पर वो वर्थ इट था, क्योंकि वो आँखों से लेके और दिल तक को सभी को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे पा रहा था। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडियन सीरियल्स की, तो अब हम कुछ ऐसे दृश्य देखने वाले हैं ना इंडियन सीरियल्स के, जिसको देखने के बाद तुम्हारे मन से इनके लिए कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे। चूहे का घर में रहना म्यूजिक बड़ा कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, सही है। घर में बच्चे हैं, माँ है, राधा भी गर्भ से है। हमें किसी भी कीमत पर चूहे को ढूंढना होगा और उसे घर से बाहर करना होगा। कुछ भी हमें चूहे को चूहेदानी द्वारा पकड़ना होगा और उसके बाद कहीं दूर उसे छुड़वा देंगे। म्यूजिक चेंज। मीठी,
हमें बहुत सारी चूहेदानियां लानी होगी और उसे घर के हर एक कोने में रखनी होगी, समझी गई? वाह एक्सेलेंट, क्या परफॉर्मेंस, टीआरपी फाड़ दी। तो इन सीन्स को देखने के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये लोग क्वालिटी तो नहीं दे पा रहे पर ऑडियंस को चूतिया बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बना रहे हैं। तो भैया मैं इन इंडियन सीरियल्स वालों से इतना कहना चाहूंगा कि इतना पैसा तुम लोग बर्बाद करते हो ना, उससे अच्छा इस पैसे को कहीं पे अपनी बुद्धि विकसित करने में लगाओ, ताकि बाद में ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, पर तुम कुछ अच्छा पब्लिक को दिखा तो पाओगे। तो देखो अभी अभी तुमने अपनी आंखों से इन जहरीले इंडियन सीरियल्स के सीन्स को तो देख ही लिया है, तो इसी से अपना नेक्स्ट पॉइंट भी बन जाता है जो कि है सीन्स कंपैरिजन। अब मैं तुम्हें वापस से तकलीफ नहीं देने वाला, यानी कि मैं तुम्हें इंडियन सीरियल्स के और सीन्स दिखा सकता हूँ यार, पर देखो वो तुम्हारी आंखों को तकलीफ देंगे। पर तुम्हें पता है ये बात कि इंडियन सीरियल्स अपने बजट का कितनी बुरी तरीके से इस्तेमाल करके पैसा बर्बाद करते हैं और फिर ऐसे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। पर दूसरी तरफ जो अपने एनिमे इंडस्ट्री वाले हैं ना, वो मैं सही बता रहा हूँ यार, वो पैसे को बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब तुम इस सीन को एक बार देखो और फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि तुम्हें क्या लगता है कि एनिमे वाले जो हैं वो कहाँ से लाते होंगे ऐसा दिमाग कि हाँ इतने प्यारे सीन्स ये ऑडियंस देखते ही दीवानी हो जाए। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो ना तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि एक लाइक कर दो वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, पुराने वीडियोस भी देख लो मेरे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जब तक टाटा बाय बाय।